गांव में कई जगह चोरी चमारी के काम होती थी, लेकिन कई मतलब वो लोग किसी को सजा नहीं देते थे। वो लोग की कुछ पूजा पाठ थी, और जहाँ से वो निकलते थे वो कई माता के सेवा करके निकलते थे, क्योंकि कई जगह ऐसी थी जो शायद एक जगह में रात पर वो लोग सेवा करते थे, फिर माँ से कहते जाते, माँ हम लौटते वक्त फिर आएंगे, माँ किसी से गलती ना हो। बड़ी उन लोग की मन एक विचार थी, भले वो पेट के लिए डकैती करते थे या चोरी चमारी के काम वो लोग करते थे, बुरे कर्म करते थे, लेकिन उनके मन में एक सत्कर्म के विचार थे। वो सत्कर्म आज के युगों में हमारे है ही नहीं, क्योंकि उनकी माता के सेवा में वो भी करती थी। पुराने समय कई भी गांव पे डाकू सेवा करती थी, और कई दरवाजे पर जाती थी तो शायद अगर लूटती तो एक दिया उसे जला देती थी, जो दोबारा इस घर रोशन हो जाए। उनकी चाहत ऐसी थी, क्योंकि माँ उसे क्षमा नहीं करेगी। ये पुरानी कहानी को हम लग जाएंगे। आज के ज़माने में वो डाकू नहीं है, लेकिन डाकू हमारे समाज है। जहाँ समाज में खड़े बड़े बड़े डाकू पैदाइश हुई, वो लुटेरा चले गए जो शायद डकैती तो किए, लेकिन किसी घर पे सारे अंजाम ना दिए। लेकिन आज अंजाम देने के लिए कई लोग खड़े, वो सोचते जहाँ हम किसी तरह अंजाम देंगे एक दूसरे को, और बारी वो भुगतेगी। लेकिन अपने उंगली को पहले दबाओ, कितनी तकलीफ लगती है। दूसरे की उंगली जब तकलीफ दोगे, एक दिन आपके ऐसी बीमारी आ जाएगी, शायद एक तरफ पैरालाइज भी हो सकते, कई ऐसी बीमारी आपके जड़ परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि डाकू वाले घर लूटती थी, पेट के लिए परिवार पालती थी, और आज समझ में वो कहानी चले गई। और वो कहानी तो पुराने दौर में हमने देखी थी। कई समय पहले अपने पिता जब किसी डिलीवरी केस ले जा रहे थे, कई मतलब सामने जहाँ अपने गांव के बगल में एक जगह थी, बहुत ही खतरनाक जगह। उस जगह में बड़ी प्रेतात्मा की जगह थी, झाड़ में प्रेतात्मा लटकती थी अपने ही गाँव में। तो शायद कई डर के मारे लोग शाम को नहीं निकलते थे। कई ऐसे जो आज एक जगह जो हमने ऑडियो बनाए, उस जगह की डर बहुत सी डर के ख्याल, जहाँ एक बाड़े बना है, वही जगह में एक नीम के झाड़ थे, बड़ी नीम की झाड़। शायद बड़ी नीम की झाड़ शाम होने के बाद मेरे दादा कहती थी, जो शायद इतनी बड़ी नीम के झाड़ वहाँ पैर धुलती थी, कई मध्यम गाय जले से पार आर पार करती थी, कई मध्यम कई लोगों को डर आ जाती थी। कई चीज़ ऐसी थी जो आज के ज़माने में नहीं, लेकिन वो प्रेतात्मा डराती थी। आज इंसान को डराती है, कई मतलब लूटते और कई मतलब चोरी चमारी पुराने समय तो थी। आज लुटेरे भरे समाज में लुटेरे। वो सोचती अपनी उंगली तो सीधा है, दूसरी की उंगली को तकलीफ दोगे, पहले अपनी उंगली को दबाओ। कितनी देखो, अगर जोर से दबाओगे तो आपकी उंगली तकलीफ होगी। ऐसे दूसरे को तकलीफ देने से अब सोचो, वो तो डाकू के समय थे। किसी घर जब लूटती थी, कई कारण कुछ चीज़ देती नहीं थी, तो दो मतलब थप्पड़ मार के उस चीज़ निकाल कर लेकर आती थी, उसे वो काम थी। फिर माँ से जाके क्षमा मांगती थी, माँ हमने उस घर पे थोड़ी थप्पड़ मारे, लेकिन उनकी कारण कुछ समझाने की कुछ और थी। माँ ने कहती थी, देखो बेटा तुमने सेवा करके जा रहे हो, लेकिन किसी घर लूटोगे तो शायद घर लूटो तुम पेट के लिए, लेकिन कई मतलब दिया जला देने का समय की बात थी। और माताओं के आविर्भाव उन लोग करती थी। अपने भी गांव में कई जगह थी जहां बताएंगे तो कुछ कहानी अजीब सी, वहाँ डाकू सेवा करती थी। कई जो जगह जाते थे वह जले जमीन में वो लोग सेवा करते थे, कई पूजा पाठ करके, माता के पूजा पाठ करके और वहाँ से चले जाते थे। कुछ पुल माता नहीं रहती थी, फिर मन में एक वेदी बना के मट्टी की वो लोग सेवा करती थी। सेवा के बाद वो लोग रात पर बीते जाते थे, कई 12 साढ़े 11 के बाद वो लोग सेवा करके चले जाते थे। फिर उसके बाद जहाँ घर लूटना है वहाँ लूटती थी। अपने गांव में एक बार हुई, शायद जहाँ देवी दुर्गा की मंदिर है, कई डाकू ऐसे आए, लेकिन 3-4 दिन उन लोग की पूरी कांटेक्ट थे, लेकिन कुछ गलती उन लोग ने कर बैठे थे। जो माता के मंदिर है देवी दुर्गा के, वहाँ पे एक इंसान को बड़ी कुछ मार रहे थे, बांध के मार रहे थे, लेकिन जब बांध के मारे उसे गलती माने उसे पूरी तरह अंजाम दे दिए। सारे डाकू का अंजाम दिए। अपने ही गांव में जहाँ एक ही पूजा होती थी, देवी दुर्गा का आज भी होती है वही पूजा, सबसे पुरानी पूजा वो शायद अपने गांव में होती थी। कई एक ही पूजा अपने गांव में पूरी इलाका के माकोड़दा इलाका में
जितनी इलाका है वही एक ही माता का। और समय उनकी कहानी बहुत ही अजीब सी है। जब माता की मूर्ति बनेगी तब कोई चाहत नहीं होगी। अगर मूर्ति जिसने बनाती थी अगर वो कुछ हो गई तो उनकी बस तो जो शायद पिता गुजर गई, माता गुजर गई, वही वस्तु से उसे मूर्ति बनानी पड़ती थी, क्योंकि माँ ने उसी पूरी घर को शमशान बना। कई बार ऐसी भी हुई जो शायद उनकी माँ गुजर गई और माँ से कहने लगे माँ अब मूर्ति नहीं बनाएंगे। माँ ने कहने लगी, रात पे कहने लगी कल के दिन तुम जाके मूर्ति बनाओ वही वस्तु से, लेकिन मूर्ति बनना चाहिए। फिर एक बार भाई जो चौधरी बाड़ी का पूजा है, फिर कहने लगी माँ वो लोग अर्थों नहीं दे रहे ज़्यादा, हमें उस मूर्ति नहीं बनाने। माँ ने कही अर्थों तुम्हें उतनी ही लेनी होगी, जितने दे रहे उतनी ही लो, लेकिन तुम वहाँ जाके आविर्भाव करो, नहीं तो तुम जो कमा रहे हो, लेकिन उस हमारी जगह में जो मांगोगे जो दे रहे वही लो। समय एक इतिहास अपने गांव में कई मंदिर की थी, आज पुरानी मंदिर, उस जगह के आविर्भाव कैसे होती थी। शायद एक जमाना थी वो पूजा पाठ भी अलग तरीके से, आज अपनी रिश्तेदारी करते, लेकिन वो बात अजीब सी थी। उस माता को जगाना, कहीं बलि चढ़ाना, कहीं मतलब समय सीमा बांध के होती थी। समय सीमा आज भी बांधी जाती है, लेकिन उस सेवा आज के तारीख में नहीं होती। ये बात हमारी, क्योंकि हम जानते किस तरह माता वहाँ जगती थी, समय की बात थी। आज ऐसी सेवा हमारे बंगाल में होना बहुत ही मुश्किल है। देवी दुर्गा के सेवा में अगर रोम रोम खड़े हो जाएंगे। जब हमने दीक्षा लिए थे कई बार हमने गए, पूरी तरह किसी को देखी नहीं, सब अपने वस्त्र पहने, माथे में घूमटा लगाए और एक दौड़ते जब करते करते चले गए। और थोड़ी माँ से कहते हुए सबने देखने लगे, लेकिन हम किसी को देखे नहीं। सब माँ को देखी बस चले आए। सबके मन सोचोगी ये पागल है, नहीं हम पागल है, समाज में पागल है, हम समाज को देखने नहीं, कोई नारी देखने नहीं है, माता को देखने आए, बस दर्शन मिल गई। बस उस महाअष्टमी हमें जाने का कई प्रोग्राम माँ के साथ करती थी, क्योंकि वहाँ पे एक बार मुझे कोई चाहत दिए थे, लेकिन हमने किए नहीं। जो हाँ जॉब चलाओ नहीं, हम कई मंदिर पे जॉब नहीं चलाएंगे और कई स्थान माँ को मिल रहता है, हमने मिल के जाते। कई मतलब उनकी चाहत थी जो शायद उनके साथ बैठ के हम जब चलाए चारों दिन, नहीं भले हम तकलीफ थे लेकिन हमने किए नहीं, क्योंकि गुरु का हमने निर्देश दिए बाहर हम कुछ ही जगह जाएंगे नहीं, और जो चीज़ गुरु करती थी वो हम करेंगे नहीं। वो हमारे धर्म पालने की तरीका कुछ है। जीवन में तकलीफ आए कुछ नहीं आए, जो अपनी जीवन है, तकदीर है, तकदीर की क्या बात हम जान नहीं पाएंगे। तकदीर में रोए तो माता ने संभाल दिए, बस कई चाहत धर्म बचने के लिए नहीं। हम तो धर्म पालते गए, आज भी धर्म पाल रहे। एक समय आए तो हमने सेवा बंद की, तो माँ को निर्देश, लेकिन इस तरफ हमने मोड़ नहीं आए। कभी भूखे पेट भी रहे, बात जानती है। जो कई ऐसी परिस्थिति आए थे, दिन भर भोजन भी नहीं मिलते। जब हैदराबाद गए थे, परिवार को अर्थ देना समय की बात थी, तो माता को छोड़ के गए थे। कई कारण मुझे तकलीफ हुई थी, उस जाना मुझे ठीक नहीं थी। कई कारण माँ ने मुझे सिखाए थे जो तू घर छोड़ की, फिर हमने धर्म उपचार किए, बस दोनों हाथ ठीक हो गए। गिरने के बाद कई मतलब अगर गलती मुझसे हुई तो माँ ने सब कुछ सुधार दी। गलती अगर मुझसे हुई, लेकिन अर्थों के कारण में माँ ने जान बैठी, जो अब संतान जो टूट गई इसे ठीक करो, दोनों हाथ पूरी तरह से। जब हमें बाइक से बड़ी दुर्घटना घटी तो माँ ने फिर से खड़े कर दिए। कुछ थोड़ी समय लगी बस, लेकिन किसी डॉक्टर के पास गए तो अर्थों देना है। वहाँ के महाराज को कही कुछ दिन, बहुत ही अच्छे महाराज थे, अध्यक्ष महाराज, तो कुछ बात कही कि अध्यक्ष महाराज मेरे पास तो मेडिसिन के पैसे नहीं है, अब हम ये मंदिर से आए। बहुत ही अच्छे महाराज थे, ऐसा हमारे यहाँ महाराज पाना बहुत मुश्किल है। जल्द से जल्द कही जो देखिए इसे किसी तरह दवाई दो, और जल्द से जल्द इतनी जितनी दवाई चाहिए डॉक्टर साहब को कह दो, जितनी दवाई मांगेगी इससे फ्री बॉन्ड देना, और कुछ हेल्प लगेगी। नहीं मैंने कही नहीं, अब उसी चाहत के बिगाड़ हमें कुछ नहीं। हैदराबाद में हमने 9 महीना 8 महीना था, एक संतान के बड़ी चाहत माँ ने दूर कर दिए। कौन संतान थे, एक बार विवाह हुए थे, कट गए थे, तो खाली मैंने बात कही, बस भाई के आशीर्वाद थे, उससे ब्याह भी। एक बार ब्याह हुए थे, 3 साल से उस घर के संतान रोए जा रहे थे, पिता ने हमारे पास रोए, फिर संतान उस चाहत पाए, नई परिवार बनी, नई सुख शांति बनी। हमने कुछ कह दिए थे, हमारे पास हाथ फैलाने आए तो हमने कुछ जवानों से कह दिया हाथ उठा नीचे करो, पैर छूने आया आगे बढ़ो, जो कहना है बोलो। तो उन्होंने जा रहे नहीं रोना मत, जो कहना है एक फेस बोलो, बस एक ही बात कही, फिर से तुम्हारी शादी हो जाएगी, जो तो दशा दी अब कट जाएगी। बस माँ ने चाँद सुन ली उसकी, फिर से 1 साल के बाद उसकी घर बनेंगे। हमने कही देखो महाअष्टमी के दिन आओगे, हम तुम्हें कुछ दे देंगे, माई का आशीर्वाद, बस
वो लेके गले में लगाओ, बाकी अपने माँ की सारी बात, बस हम लोग आए यहाँ कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे। उसके पिता रो रहे थे, कई मतलब संतान जब एक बार शादी हो गई, कई लाखों रुपया खर्चा किए, तो शायद संतान की चाहत पूरी तरह उठ गई, माता भी रोए जा रहे थे। कई माता के वहाँ पर सेवा भी करते थे, नहीं ये सब आप लोग जो कर रहे नहीं। हम कल एक ही बात बोल रहे, तो उसकी दादी हमारे पास रोने लगी, जो कन्या संतान की दादी, वो पिता के बाप, वही माता ने उसे हमें बुलाया था, घर तक बुलाओ। वो दोनों संतान ने, कई माता ने तुम्हें बुलाया, आप एक बार घर चलो। तो मैंने गई, देखने लगी संतान मेरे पास पैरों के नीचे रोने लगी। मैंने बोला ये पार्सा रो, हमारे पास पैर में रोने का नहीं, माँ से जो मांगना है माँ से मांगो, जो हो गई एक तकदीर थी, दोबारा क्या लौटना है उसे माँ से मांगो। बस एक ही बात कह दी, हाथ दिखाने आए, मैंने हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, चुपचाप हो गए। बोली चाय लाओ, बस वही चाय पिए, बस जवानों में कह दिए दोबारा तुम्हारा शादी हो जाए, बस तकदीर खेल है। अगर भाई के आशीर्वाद से कुप्पा गए हो गए तो बस उसकी आशीर्वाद, इससे हमें कोई लेना नहीं। पिता ने कही जो अगर मेरी संतान की विवाह हो गया, हमने जितनी अर्थों खर्चा होगी आपके माँ के सिवा नहीं। तो पिता को कही ये बात जमानों में अगर जिस बात कह दिए दोबारा कहेंगे तो हम आपके पूरी तरह हम दूसरी जड़ पुकार पे काम कर्म के लिए आए, ये बात हमें नहीं कहना चाहिए। हमने किसी की अर्थों लिए नहीं, आपके माँ के आशीर्वाद दे दिए, कई थोड़ी दिन के लिए आपके पास आए कर्म करने के लिए, कर्म का पैसा लेंगे, इस शर्त तो हम अच्छे नहीं। बस जो कहना हमें भेस कह देते, संतान के दोबारा विवाह, लेकिन हमें बुलाया नहीं, हमें जाना भी नहीं, लेकिन वो बात उसे करना चाहते जो आशीर्वाद आपने दिए संतान की विवाह। लेकिन खेल सब अर्थों के कारण हो जाते। कई लोग लालच में एक बार हुई थी और दोबारा, जो शायद उसे एक बार कहना जरूरी थी, लेकिन वो भी नहीं कहे। हमें तो सेवा नहीं चाहिए, फ़ोन से माध्यम में कह दो जो देखिए अपने संतान की विवाह। लेकिन इंसानों की चाहत आज की तारीख में कुछ हो गई, बस वो कहानी को पलट देते। आज के समाज यही है, इसलिए हम किसी को दरवाजे पर ना आने देते, ना इस जगह में आओगे। किसी की संपत्ति है ये वो सब आप जहाँ समाज से जाके करो। हमारे यहाँ धर्म की जगह, यहाँ कायदे कानून है, तुम बाहर के लोग माल देगा नहीं आएगो तो मंदिर के बाहर, मंदिर के घर के नीचे, ऊपर कोई चढ़ेंगे नहीं। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये सेवा चलेगी, और तब तक मेरी ये निर्देश माइक से, समाज में भले कितनी अर्थों लूटे वो बात अलग है, लेकिन सेवा के कारण इस मंदिर पर गए। कई परिवार ऐसी थी जो गलती किए, हमने फिर से चाहत मांगी माँ, क्योंकि माँ को रोकने के लिए खुद अकेला रहना चाहिए, और माँ को यहाँ सबके सामने कोई कैमरा लगाओ, कोई कुछ, ये सब माँ ने बंद करा दिए। मेरी एक निर्देश है, आगे चले जाएंगे तो ये इस जगह में नीचे तक होगी, लेकिन ऊपर के मध्य में कोई सरकार कोई बंगाल में इसे कर नहीं सकेगी। ये मेरी निर्देश है, अगर निर्देश को तोड़ेगी तो खुद भुगतेगी। चाहे बैलून मोड़ लेगी, चाहे कोई भी वो लोग संभाल ले, उनकी बात है, आगे उसे संभाल लियोगे तो वो संभाले, लेकिन जो रूल्स नियम उसे पालनी पड़ेगी। अगर नियम के बाहर जाओगे तो माँ के विचार आप पाओगे, ये मेरी विचार है। हमने किसी के अर्थों से पाली नहीं, आप लोग समझ कर पाल लो, पालो माँ को लेके, आपसे समझ कर तो आपका काम है, लेकिन हमें उस काम नहीं है। आप धर्म पाल ले, हम धर्म पाल ले, धर्म हम किस रीति रिवाज में पालाएंगे आपको सिखाएंगे। हम आ चुके, आपकी लड़ाई हमारे साथ होगी, मुलाकात तो अभी किसी तरह होगी नहीं, लेकिन इस लड़ाई धर्म के साथ आपके साथ संबंध जुड़े जाएंगे, तब आपके पुरानी ख्याल को हम याद कराएंगे।